ताली बजाकर एक बार सबका स्वागत कर लें। ये चुनाव की बेला है और आपने पूरे देश के सारे राज्यों के नाम उठा के देख लो। सारे राज्य किसी न किसी प्रकार से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य है वो बिहार, जो भगवान कृष्ण के नाम पर है। कितना अच्छा लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने आप से भगवान के नाम पे जिस राज्य का नाम हो, वो कितनी पावन पुनीत धरती है। और भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तो हमको लगता है कि हमारे सारे जन्म अपने आप सफल हो गए, अपने आप आनंद में डूब जाता है। अब पता नहीं क्या दौर है, कैसा समय है। चुनाव की बेला में जब हम बात कर रहे हैं तो आज अपने बीच में से कई अलग अलग विषय आ रहे हैं, एक के बाद एक। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, तो एक बार बाबा महाकाल का भी जयकारा लगा, बोले महाकाल महाराज की। ये काल की नगरी है, महाकाल की नगरी, इसको समय की नगरी भी बोलते हैं। और ये पूरे देश का समय बदल रहा। राम कृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया। राम कृपाल जी आपको तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, ये उससे बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे। लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका साथ, तो ये बोलने के लिए होना चाहिए कि करने के लिए होना चाहिए। 15% से ज्यादा आबादी तो यहाँ मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर भी देने को तैयार। इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और स्वयं मोदी जी का जीवन भी देखो, एक ऐसे छोटे से सामान्य परिवार से निकल के आता है, गरीब परिवार से निकल करके आता है। और ये घमंडिया लोग कब से घमंड करते हैं, जब उनके परिवार से निकल करके चाय बेचते हुए उनका परिवार आगे बढ़ा। तो क्या गरीब आदमी चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का ही महत्व है। ये देश के सभी गरीब परिवारों का सम्मान है। क्यों नहीं होना चाहिए गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री? और मैं भी गरीब किसान का परिवार, आज आपके बीच में मध्य प्रदेश जैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा राज्य, लेकिन मुख्यमंत्री बना करके ये सम्मान दिया। ये आप सबका सम्मान है, इस देश के गरीबों का, किसान का सम्मान है, जिसके नाते से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार हमारे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। वैसे तो कहते हैं इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के पहले इस देश से बिहार ने भी अपनी पहचान बनाई थी। देश की आजादी के लिए बड़ा कठिन संघर्ष किया और कठिन संघर्ष करने के बाद एक अलग पहचान बनाई और जो आराध्य हमारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहले अंग्रेज ने हमको जड़ों से काटा, हमको हमारी जड़ों से जुड़ने नहीं दिया।
किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर हमको मौका देने के लिए अगर जरूरत पड़ती, आप बताओ कोई भी स्कूल कॉलेज जा रहा है, आप में से जो पढ़ रहे हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण ये स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाना, ये कौन सी फार्मूला है? ये फार्मूला अंग्रेजों का है। 1832 में लॉर्ड मेकाले ने हमको हमारे देवताओं से दूर किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 आ गया, इसके बाद तो कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, कभी हमारे जैसे समाज वालों को सम्मान नहीं किया। एक परिवार के अंदर 5-5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते, और झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे, खटाखट खटाखट। अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई। तो मनेर का लड्डू मुझे बताया, मेरी हेलीकॉप्टर में रख दिया है, अभी जाने के बाद आपके लड्डू का मजा लूंगा, लेकिन